कैसा मौसम हो रखा है यहाँ पे, बहुत ही डरावना मौसम हो रखा है। आप सबको आवाज सुनाई। गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। हे फैमिली, सुबह की गुड मॉर्निंग। और सुबह सुबह बैठ के हम चाय पी रहे हैं, क्योंकि रात में इतना ज्यादा तूफान आया था, आंधी तूफान आया था रात में, बहुत ही ज्यादा। तो अभी फिलहाल चाय पानी का है, तो चाय पी रहे हैं। आप सब बताओ सुबह सुबह क्या कर रहे हो। ये देखो, सूर्य देवता जी ने दर्शन दे दिया है। तो आज परी स्कूल नहीं गई, जिसकी वजह से हमको थोड़ा सा रिलैक्स फील था। तो थोड़ा देर हम सोए, क्योंकि सोना भी बहुत जरूरी है। सोते नहीं थे हम ज्यादा, उठ जाते थे हम एकदम टाइमली। पंचुअल है कि कोई भी टाइमिंग हो, हम जल्दी कहीं भी होते हैं हम उठ जाते हैं। थोड़ा सा यहाँ पे मायके है ना, तो थोड़ा लेट लपेट होता है यहाँ पे। तो आइए आप सब भी चाय पीजिए सुबह सुबह, और सूर्य सनबाथ का आनंद ले रहे हैं बाहर में खटिया पे बैठकर। यहाँ पे है तो क्या बोलते हैं, जो खेत से कोड़ा गया आलू है वही है। तो इसको मैं धोकर इसको उबाल दूंगी, उबाल कर इसका सब्जी मैं बनाऊंगी। देख, और इधर मेरी बिटिया रानी अपने नाना जी का जूता पहन के चल रही है। परी बिस्किट खा। तो ये फैमिली, तो यहाँ पे मैंने दाल चढ़ा दिया था। मिक्स दाल है ये, इसमें चना है, मूंग की दाल है, मसूर दाल है, और क्या बोलते हैं उड़द की दाल है, मटर की दाल है। सब मैंने चढ़ा दिया था, क्योंकि मेरे पापा की ये पसंदीदा दालें हैं। वो ज्यूतिया का दाल बहुत पसंद करते हैं। उसी टाइप का मैंने दाल बनाया, पूरा फ्राई व्राई कर। तो मैं यहाँ पे चने की जो दाल है, जो भी चना मिक्स दाल है, उसको मैं बहुत अच्छे से फ्राई कर दूंगी। आफ्टर लॉन्ग टाइम मैं ये दाल बना रही हूँ। इस दाल के साथ भी बहुत सारी यादें हैं, इसको भी कभी आपसे शेयर करेंगे। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। वैसे कटहल की सब्जी जो है मेरी फेवरेट है, बस उसके साथ ऐसी यादें जुड़ी हैं कि मैंने उसको खाना ही छोड़ दिया। और ये दाल देखिए मैं बना के मैं रेडी कर दी हूँ। कितनी प्यारी प्यारी तो दिखने में जितनी है, उतनी खाने में भी स्वादिष्ट थी। इसको हम लोग चावल के साथ खाएंगे, और रात को रोटी के साथ हम लोग खाएंगे। रात का भी तैयारी हो चुका है इसी में। और इसमें मैंने आलू चढ़ा दिया, जीरा आलू मैं बनाऊंगी पत्ता गोभी के साथ। ये देखिए कितनी प्यारी दाल बनी है मेरी। यहाँ पे मम्मी ने अचार के लिए मिर्चा डाल दिया है। यहाँ पे सरसों डाला गया है। तेल के लिए तेल नहीं है, सरसों का तेल खत्म हो गया है, तो जल्दी जल्दी। क्या कर रही हो? खेल रहा है। हाँ, देखो कैसे। कौन सा गेम खेल रहे हो तुम लोग? भूख नहीं लगा है तुमको? क्यों? इसको भूख नहीं लगता है कभी? कभी लगता है। हे, तुमको भूख नहीं लगा है? खाना नहीं है? हाँ, तुमको खाना नहीं है? और पता है यहाँ पे मम्मी इस रूम में ही बैठ के पढ़ाई किया करती थी जब यहाँ रहती थी। तो और यहाँ भी करते थे। और बताए नहीं, और ये पलंग जो है ऐसे ना हो गया है, बंजर जमीन में हो गया है। ये पलंग जो है यहाँ विंडो के पास हुआ करता था। ये पलंग जो है विंडो के पास हुआ करता था, इस पे अच्छे से बिस्तर वगैरह रहता था। और मम्मी का वो सब कैसा हो गया है। वहां पे एक टेबल होता था जहाँ पे मम्मी की बुक वगैरह सब हुआ करती थी, और यहीं पे मम्मी बैठ के पढ़ती थी, और यहाँ से ऐसे बैठ के देखा करती थी। अभी तो क्या बोलते हैं, आगे वो सब दीवार हो गया है, मड़ई हो गया है, सामने एक जन का घर भी है, लेकिन यहाँ से कुछ नहीं, ऐसे सीधे खेत दिखता रहता था। यहीं पे मम्मी बैठ जाती थी जंगले के पास और पढ़ा करती थी। वहां पे पढ़ने में मम्मी का पढ़ाई में बहुत मन लगता था। तुम कहाँ मन लगाती हो बेटा? तो फिर तुम्हारी मम्मी का पढ़ने में बहुत ज्यादा मन, फिर मम्मी और क्या बोलते हैं। और हमारे दादाजी जो है यहाँ पे बैठते थे, और यहाँ पे हमारी दादाजी यहाँ पे बैठ के हमको चिल्लाते रहते थे, खाना लाएगी कि नहीं लाएगी तुम, खाना लाएगा। मैं इस रूम में बैठ के पढ़ती रहती थी। और रेडियो होता था। यहाँ पे क्या करते थे? और इस रूम में कब हम लोग पढ़ते थे, तीनों भाई बहन, मतलब मैं, अजीत मामा, अभिषेक मामा जब होते थे तो इस रूम में पढ़ते थे।
वो ये रूम उन दोनों का था, अजीत मामा का अभिषेक, ये वाला सेक्शन अजीत मामा के बुक का था, वो सेक्शन अभिषेक मामा का था। हम लोग का छत पे सिर्फ ये पढ़ाई के लिए ही छत पे ये रूम था, ऐसा कुछ यहाँ रहने के लिए नहीं था। ये सारा रूम तो पढ़ाई के लिए नहीं, ये तो इसमें अजीत मामा देखो ये लगा हुआ है, तो इसमें अजीत मामा। और ये रूम इसलिए था बेटा कि जैसे हम लोग छत पे सो रहे हैं, अचानक से चले गए इसमें। और दूसरी बात है कि पढ़ने के लिए भी था, बनाया गया था, और पढ़ा कोई नहीं अच्छे से, ये था। और क्या बोलते हैं, गर्मी के दिन में ऐसे ही दोपहर में आके ठंडी ठंडी हवा खाने के लिए बना था। तो और ये रूम मैंने खुद के लिए रखा हुआ था, इसी में मैं रहती थी। ठंड गर्मी के दिन हो, ठंड का दिन नहीं, ठंड के दिन में तो ठंड लगेगी, ठंड के दिन में मैं नीचे चली जाती थी, मैं नीचे रहती थी, ऊपर नहीं रहती थी। बट गर्मी के दिन में इधर रहती थी। और ये है किचन, ये किचन है, और ये है स्टोर रूम अनाज पानी का, कि बारिश वारिश आएगा, कुछ भी आएगा तो आदमी धूप में सुखाता है। वैसे तो बाहर में भी अनाज पानी सूखता है, लेकिन अगर जैसे धूप आया तो ये देखिए स्टोर रूम है, इसमें सब में गेहूं भरा हुआ है, इसमें इस कंडाल में, इस कंडाल में, इस कंडाल में सब में गेहूं भरा हुआ है, बाकी सब में गेहूं है। उधर दाल है, और नीचे भी दिखाएंगे, वो भी स्टोर रूम है। और यही नहीं, ये घर के उधर एक पार्ट है, उधर भी एक स्टोर रूम है, उसमें सब दाल वगैरह ये सब रखा हुआ है, क्योंकि यहाँ खेती होती है। ये देखो, रख दो सारा। परी क्या कर रही हो? सजा रखी है। और हमारे बड़े दादाजी जो थे, बता रहे हैं, फट गया क्या? नहीं फटा। हमारे बड़े दादाजी जो थे यहीं पे बैठ जाते थे, यहीं पे, और यहीं पे बैठ के यहीं से चिल्लाते रहते थे हम लोग। और ये जो इतना ये सब हो गया है, घर के सब अपने अपने घर के आगे गाय के लिए सबने ये सब बना रखा है, सबके घर के आगे है ये सब गाय के लिए, सबका ये वाला वो वाला। ये बड़ी मम्मी अपने गाय के लिए बना ली है, गाय रखने के लिए, और वो छोटे पापा बना दिए अपने गाय रखने के लिए। उधर हमारे चाचा जी बनाए हैं गाय रखने के लिए। और ये सब हम लोग के मकाने हैं, वो हमारे चाचा का मकान है, और ये हमारी बड़ी मम्मी और छोटे पापा का मकान है। उधर का पार्ट है हमारे छोटे पापा का, इधर है हमारी बड़ी मम्मी का, और ये है, और ये क्या बोलते हैं, इधर हम लोग का है। तो यही है। तो पहले ये सब नहीं हुआ करता था, सामने ये सब देख रहे हैं ना, ये सब जितने गाय का है नहीं हुआ करता था। सिर्फ दादाजी यहाँ गाय रखते थे, उस पार्ट में रखते थे, और वहाँ पे गाय रहती थी। तो हम लोग जाते आते थे इधर से उधर से, इतना मतलब क्या ही बोले। और सारे हम लोग घर के जितने लोग मेंबर थे, जितने भी घर के लड़के लड़कियां हैं, अभी किसी की शादी नहीं हुई थी। वैसे तो शादी किसी की हुई भी नहीं है, इक्का दुक्का लोगों की हुई है, जैसे कि मेरी हो गई है, मेरी एक दीदी है उनकी हो गई है, और क्या बोलते हैं, मेरा भाई है एक, उसका हो गया है। बाकी सब अभी कुंवारे हैं, क्योंकि हर कोई अभी पढ़ाई कर रहा है, कोई नौकरी कर रहा है, जॉब कर रहा है, इस तरह। तो अभी सब छोटे छोटे हैं, हम ही लोग बड़े बड़े थे तो शादी हो गया। अब बड़े क्या थे, और रूबी मौसी भी बड़ी थी। और जैसे कि हमारा क्या है कि हमारी शादी मतलब जल्दी क्या हम लोग की तरफ है कि 18, 19, 20 पार नहीं होने देते हैं लड़कियों को। अभी वक्त बदल चुका है, क्योंकि लड़कियां पढ़ रही हैं, पढ़ाई जरूरी है। ऐसा नहीं कि मैं भी पढ़ रही थी, लेकिन आज से 10 साल पहले थोड़ा सा जनरेशन कुछ और था। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि मैंने 2009 में, क्या नहीं 2010 में मैंने 10 पास किया था, तो थोड़ा सा वक्त था। और सबसे बड़ी बात है ना कि फैमिली एक होता है कि माँ बाप भी होते हैं, कि थोड़ा नॉलेज हो माँ बाप को इन सब चीज़ों के बारे में, तो जल्दी शादी ब्याह नहीं करते हैं। और तो मतलब मेरे पापा का था कि, वैसे तो मेरे पापा का बस चला होता तो 12 एक नहीं होता है जांग पवित्र, हम लोग में शादी होता है। तो पापा मम्मी का वो मन था, लेकिन मतलब गांव समाज को देखते हुए थोड़े दिन रुके थे। तो अंडर 20 शादी है मेरी, वैसे मान लीजिए 20 मान लीजिए, बट अंडर 20 भी कह सकते हैं।
तो यही सब है। और उसके बाद 2-3 साल के बाद मेरी परी। यही सब है स्टोरी मेरी। और क्या, बहुत कुछ भी हो जो पुराने दिन याद आते हैं ना, कि तो मतलब इतना अच्छा लगता है कि क्या ही बताएं। और हम लोग, और ये क्या बोलते, अभी ये सब नहीं था जब हम लोग जैसे फैमिली, जब मतलब जब अलग भी हुए हम लोग, तो ये सब नहीं था। तो हम लोग एक दूसरे के छत पे ऐसे ऐसे कूद के जाया करते थे, उधर छत से ऐसे जाएंगे कूद के, मतलब इतना एंजॉय हम लोग करते थे। सब कोई एंजॉय करते थे एक दूसरे से। और मेरी बेटी को ना पता है, मेरे बचपन का या हम दोनों का मतलब मायके का जितना किस्सा कहानी सुनने में उसको एंजॉय है। ये 8 साल की, लेकिन इसको अच्छा लगता है ये सब सुनना, नहीं बेटा? सब पूछती रहती है कौन ज्यादा गोरा है और कौन ज्यादा क्यूट है, बताइए। मेरा बच्चा बहुत प्यारा है। सब कोई बोलता है कि तुम्हारी बिटिया नहीं लगती आप सब बताइए। मेरी बेटी है, मेरी जान है। तो कोई नहीं, तो यही है स्टोरी। क्या बोलते हैं, अगर क्या बोलते हैं, आज का जनरेशन जैसे चल रहा है उस हिसाब से शादी हुई होती हम लोग की, तो 1 साल हुआ होता, 2 साल मैक्सिमम, 2 साल 3 साल यही हुआ होता, उससे ज्यादा नहीं हुआ होता। और बहुत ही ज्यादा हुआ होता तो मान के चलिए कि 4 साल हुआ होता, नहीं तो अभी हो रही होती। जैसा आज का जनरेशन है तो अभी हो भी रही होती। मे भी अगर हम कामयाब होते तो अभी हो रही होती, पढ़ लिख के कुछ कर रहे होते तो अभी शादी हो रही होती। तो कोई नहीं, जिस उम्र की एक उम्मीद होता है कि आज सब खराब हुई है, कल के दिन ठीक हो जाएंगी, क्योंकि उम्मीद तो है, नो डाउट उम्मीद है कि कल के दिन हो सकता है सब ठीक हो जाए, सब कुछ वापस से, मतलब जो सामने वाला भी था उसका भी अटैचमेंट, जो सामने वाला है उसका भी अटैचमेंट इतना आसान नहीं है कि किसी और अचानक से उससे ऐसे चुटकी बजा के मूव ऑन हो जाए, आसान नहीं है। लेकिन अभी शायद नहीं समझ में आ रहा है सामने वाले को भी। आई होप कि सब ठीक हो जाए। अगर ठीक नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यही सब है, देखिए। और हम लोग बैठ के यहाँ पे, पता है मतलब आज ना सोशल मीडिया चला है, ये चला है, तो मैं क्या मतलब कीड़ा मुझे सोशल मीडिया का बहुत पहले से ही था, बट शादी हो गई, थोड़ी बहुत ये हो गया, तो मतलब थोड़ा घरेलू टाइप की मैं रहने लगी। नहीं तो मैं यहाँ पे बुक लेके बैठती थी, और गाना क्या गाती थी, मतलब क्या ही बोले, मजा ही आ जाता था हम लोग। और नीचे ऐसे ऐसे मतलब सारे भाई बहन इसमें हम लोग इस रूम में इकट्ठा हो जाते थे, गर्मी के दिन में इस रूम में इकट्ठा हो जाते थे। और ये हम लोग मतलब एक से एक नक्शा, एक से एक ये मतलब बनाना, ऐसे ऐसे हम लोग मतलब करते थे ना। हम लोग ड्रामेबाज हम लोग दैट टाइम थे, मतलब उस समय हम लोग ड्रामेबाज कहलाते थे। मतलब गाना ये करना, क्या ही टाइम था। अभी तो सब कोई बिजी हो गए, कोई पढ़ने में बिजी हो गए, कोई जॉब में बिजी हो गई, कोई अपने घर परिवार में बिजी हो गया है। तो यही है जिंदगी हम लोग की। और कभी साझा करेंगे इंटरेस्टिंग चीज, क्योंकि सामने जो खेत है जो सामने मड़ई के बाद जो दूर खेत दिख रहा है, वहाँ पे एक रास्ता है। उस रास्ते से मेरी सारी यादें जुड़ी हुई हैं। कभी गांव में रहे तो आपको बहुत सारे ऐसे मोमेंट बताएंगे, मतलब आप दिखाएंगे कि इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं, इतनी प्यारी प्यारी यादें हैं। वो रास्ता, मतलब वो जो रास्ता है वहाँ से, मतलब क्या। और वहाँ से मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गई, तो फिर मैं नीचे चली आई। नीचे आके मैं सब्जी बनाया, आलू पहले से उबाल के रख दिया था, और मैं इसमें लहसुन धनिया पत्ती कूट के डाल दिया है। फिर पत्ता गोभी को मैं फ्राई कर दूँगी इसमें डालकर, और फ्राई करने के बाद उसमें मसाला वसाला डालने के बाद मैं आलू डाल दूँगी। इस तरीके से मैं आलू और पत्ता गोभी की भुजिया तैयार कर दूँगी। उबला हुआ आलू से भुजिया मैं बनाऊँगी। और यहाँ पे देखिए मेरा आलू का भुजिया और पत्ता गोभी का भुजिया तैयार हो गया है। यहाँ मैंने सलाद सफाई कर दिया है मैंने, किचन को अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। तो यहाँ लग चुका है खाना,
यही बनाया मैंने, ये दाल बनाया, ये चावल बनाया। सब तुमने बनाई हो? हाँ, तो कौन बनाएगा। तो यहाँ पे जैसा कि देख रहे हैं आप सब, यहाँ पे सरसों का फटकाई हो रहा है। ये भाभी हैं गांव में की। हो भौजी हो ना। तो और यहाँ पे सरसों है, तेल के लिए ये हो रहा है मेहनत इतना। तेल और अचार, दो चीज। मरचा देखला भराई, मरचा का तो तैयार हो गया। कहो क किलो तेल पे राजी में के में यही सरसोईया में तना में सरसैया तो 12-15 किलो ले बा। तो तेल कितना कितना तेल निकलेगा इसमें से। 5 किलो में ना हाँ 2.5 लीटर तेल निकलेला। हाँ, तो 2 लीटर के 7-8 लीटर तेल निकले। हाँ 5 किलो में 2 लीटर चना 2.5 लीटर तेल निकलेला। तो यहाँ पे सरसों की फटकाई और ये तेल निकालने के लिए, क्योंकि इसमें मटर भी थे। ये देखिए ला देखा वाला बिन के खा, हम ना खाए तू खा। तो क्या बोलते हैं, खेती होता है तो टक के उसको चाल चाल के सब अलग करता है। अब तो खेती वाला दिन आ रहा है, अब तो गेहूं होगा, सरसों भी हो गया है। ये तो पिछले साल का सरसों, इस साल का सरसों खेत में पड़ा हुआ है। हाँ गेहूं सरसों, चना गेहूं सरसों, हाँ मटर मसूरी, पता ना पापा बोल कि ना। हाँ तो दूसरा कोई बोले तो गांव की खेती है ये सब तो कर रही है। गांव की भौजी हैं, गांव में की भौजी हम लोग बोलते हैं इनको। हाँ, इनकी भी बेटी आने वाली है, शादी कर दी है अपनी बेटी की। यही सब है मामला।